पुलिस वाले एक व्यक्ति को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं क्योंकि इस आदमी के ऊपर आरोप था कि इसने एक छोटी लड़की को किडनैप किया और उसके बाद उसे बड़े ही बेरहमी से मार डाला, जिसके चलते पुलिस वाले आज के टाइम में इसे पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहां पर आराम से बैठाकर इससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन जब ऑफिसर्स उससे पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है। इसका कारण जब उस व्यक्ति से पूछा गया तो उसने कुछ एक ऐसी चीजें बताई जिसको सुनकर पुलिस वालों को विश्वास नहीं हुआ। उसने बताया कि जनाब, मेरे कूल्हों में काफी सारे नीडल फंसे हुए हैं, इंजेक्शन के नीडल जो कि मैंने खुद ही लगाए थे और काफी सारे ऐसे हैं जो कि अंदर ही टूट चुके हैं। पुलिस वालों को इस पर विश्वास नहीं होता है तो उसका एक्सरे करवाया जाता है और एक्सरे के बाद उन पुलिस वालों को पता चलता है कि इसके आज भी कूल्हे में लगभग 29 नीडल फंसे हुए हैं, अंदर ही जो टूट चुके थे और वो बाहर इससे नहीं निकाले गए। लेकिन जब पुलिस वालों ने इसके इतिहास के बारे में और अच्छे से रिसर्च किया और इसके बारे में और अच्छे से जाना तो वो लोग अंदर तक कांप गए क्योंकि इसने काम ही कुछ ऐसे किए थे। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आप अपने अंगूठे से लाइक बटन को दबा दीजिए और वो अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो अपने दूसरे हाथ से उस अंगूठे को पकड़िए और लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाता हूँ हर दूसरे दिन एक नई ट्विस्टेड कहानी। तो नई नई कहानियां सुनने के लिए ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगली वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों ये कहानी है अमेरिका की, जब टाइम था 19 मई 1980 का। इस टाइम अल्बर्ट फिश का जन्म वहां पर रैंडल और एनल के घर पर होता है। इसके पिता रैंडल की उम्र उस टाइम 75 साल थी और इसकी माँ सिर्फ और सिर्फ 43 साल की थी। हाँ, इनके माता पिता के बीच एज का काफी ज्यादा अंतर था, लेकिन अल्बर्ट भी इनकी चौथी संतान थी। आमतौर पर किसी भी परिवार को अगर हम लोग देखते हैं तो वो लोग अपने बच्चों का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और इसी तरह अपनी जिंदगी में अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इस पूरे ही परिवार की मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। भले ही बात इसके अंकल की जाए, इसकी बहन की जाए या फिर इसके भाइयों की ही क्यों न की जाए, इसका एक भाई तो ऐसा भी मौजूद था जिसे कि साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में ही आखिर में ले जाना पड़ता है क्योंकि वो काम ही कुछ इस तरह के कर रहा था। और दूसरी तरफ अगर इसकी माँ एलन को देखें तो उनका कहना था कि उन्हें काफी सारी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो कि कोई आम आदमी नहीं देख सकता। बहुत सारी चीजें उसके सामने आकर बातें करती हैं उससे, लेकिन साइड में बैठा बंदा यही बात सोचा करता था कि शायद ये महिला पागल है और इन्हीं कारणों के चलते उनके पड़ोसी भी उनसे थोड़ा बचकर ही रहा करते थे। लेकिन ऐसे हालातों के बाद भी रैंडल अपने परिवार का काफी अच्छे से ध्यान रख रहा था और वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब एल्बर्ट सिर्फ 5 साल का था तो उसके पिता रैंडल की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है। घर के हालात अब बिगड़ने लगे थे। उसकी माँ ही पूरे परिवार को संभाले हुए थी। सारे के सारे पैसे वगैरह कमाना, अपने बच्चों की देखभाल करना, सारा का सारा जिम्मा उसकी माँ एनल पर ही आ चुका था। लेकिन उसके माँ को भी पहले तो एक तो ये परेशानी थी कि उसे जगह जगह अजीबोगरीब चीजें दिखाई दिया करती थी। ऐसे ऐसे लोग दिखाई देते जो कि किसी को भी दिखाई नहीं दिया करते थे। वो लोग उनसे बातें किया करते थे, तो अपने परिवार का पालन पोषण करना उसके बस की बात नहीं थी, जिसके चलते उसने एल्बर्ट को अनाथालय में भेज दिया क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा छोटा था और अपना ध्यान वो खुद नहीं रख सकता था। बाकी फैमिली के मेंबर काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे और अगर वो लोग बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा कर लाते हैं, तो कम से कम वो लोग खुद का तो पालन पोषण कर ही लेंगे। यही बात सोचते हुए एनल ने उसके बाकी परिवार मेंबर्स को तो यूं ही अपने हालातों पर छोड़ दिया और एल्बर्ट को एक अनाथालय में भेज दिया। इस अनाथालय में काफी सारे रूल रेगुलेशन थे क्योंकि यहाँ पर काफी सारे और भी बच्चे थे। अगर वो लोग रूल रेगुलेशन ना अपनाते तो यहाँ पर काफी तरह के बच्चे इस अनाथालय में आया करते थे। काफी सारे शरीफ थे और काफी सारे हद से ज्यादा शरारती। तो वो जो शरारती बच्चे थे वो शरीफ बच्चों को पीट दिया करते थे और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अनाथालय में काफी सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए थे। लेकिन एल्बर्ट ने आज तक कभी भी रूल रेगुलेशन के बारे में आज तक कभी सोचा भी नहीं था। उसे अपनाने की तो काफी ज्यादा दूर की बात थी, जिसके चलते छोटी मोटी कोई ना कोई गलती वो कर ही दिया करता था और उसे सजा मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। हर रोज उसे सजा मिला करती थी। हर रोज वो लोग उसे पीटा करते थे, अलग अलग तरह से उसे सजा दिया करते थे जिसमें कि उसे शारीरिक दर्द हुआ करता था। अब हर रोज पीट पीट कर वो इतना ज्यादा ढीठ हो चुका था कि जिस दिन वो गलती से ठीक
काम भी कर दिया करता तो उस दिन उसको ये बात दिक्कत दिया करती थी कि आज मुझे सजा क्यों नहीं मिली, जिसके कारण वो जबरदस्ती ही जाकर कोई ना कोई ऐसा गलत काम कर देता जिसके कारण उसे सजा मिलती और वो लोग वहां पर उसे बैठाकर एक छड़ी से पीटने लगते। जब छड़ी से वो लोग उसे पीटा करते थे तो उसे काफी ज्यादा मजा उस टाइम आने लगा था और ये बात हम लोग कह सकते हैं कि वो अब जानबूझकर गलतियां करने लगा था ताकि यहाँ पर ये अनाथालय वाले इसे जबरदस्ती काफी सारी सजा दें, क्योंकि उस सजा में उसे काफी ज्यादा मजा आता था। धीरे धीरे कर इसका ये पागलपन और ज्यादा बढ़ जाता है और खुद को ही उसने सजा देनी शुरू कर दी। काफी सारे ऐसे काम वो करने लगा था जिससे उसे शारीरिक कष्ट होता और उससे उसे मजा आता। 9 साल का होते होते वो वापस घर पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी अब उसके दिमाग में काफी सारी ऐसी बातें चलती रहा करती थी जो कि किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो उसके फ्यूचर में काफी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी। और इन्हीं आदतों के चलते वो काफी बार अपने घर से भाग जाया करता था। लगभग 2-3 दिन बाद वो वापस लौट कर आता, लेकिन उसकी माँ के तो ऐसे हालात थे कि वो ये बात भी नहीं पूछा करते थे कि बेटा तू पिछले 3-4 दिनों से कहां पर गायब था। बाकी उसके परिवार के मेंबर सारे अपने अपना ध्यान रख रहे थे क्योंकि सारे ही मेंटली उस टाइम स्ट्रगल कर रहे थे। 20 साल का होते होते वो न्यूयॉर्क आ चुका था और उसका इंटरेस्ट बच्चों में काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ये एक ऐसी जगह पर रहा करता था जहां पर की काफी सारे गरीब लोग रहा करते थे। वो लोग पूरा दिन अपना मेहनत करने के लिए बाहर जाए रहा करते थे और यहाँ पर उनके बच्चे यूं ही अपने घर पर अकेले रहा करते थे, जिसके चलते इसने उन बच्चों को ही अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो उन्हें अपने कब्जे में लेता, उसके बाद उन्हें फिजिकली टॉर्चर करता और उसके बाद सेक्सुअली अब्यूज करके उन्हें जान से मार डालता। ये नॉर्मली उन सारे ही बच्चों को अपना शिकार बनाया करता था जो कि काफी ज्यादा गरीब हुआ करते थे, क्योंकि इनके माता पिता हर टाइम इसी बात की सोच में रहा करते थे कि पता नहीं वो कहां पर जाकर काम करेंगे, अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेंगे, क्योंकि अमीर व्यक्तियों के अगर बच्चों को ये चुरा लेता है, उन्हें अपने साथ किडनैप करके ले जाता है तो वो पूरी ही फैमिली इसकी छानबीन में लग जाएगी। लेकिन जिस तरह के आज के टाइम में ये माहौल में रहा करता था, वहां पर काफी सारे बच्चे ऐसे मौजूद थे जिनके माता पिताओं को बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ करता था। वहां पर काफी ज्यादा गरीब तबके के लोग रहा करते थे और उनके बच्चों को वो अपना टारगेट बनाया करता था और इससे उसके पकड़े जाने के चांस काफी ज्यादा घट जाया करते थे। 28 साल का होते होते उसके घर वालों ने उसकी शादी एना नाम की एक लड़की से करवा दी। एना को अल्बर्ट की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था और अल्बर्ट ने कभी भी एना को परेशान भी नहीं किया। ये अपनी वाइफ के साथ काफी अच्छे से रहता है और जिस भी तरह की उन्हें जरूरत हुआ करती थी उन सारी ही जरूरतों को ये बड़े ही मजे से पूरा भी करता है, क्योंकि टाइम बीतने के साथ साथ इनके घर पर 6 बच्चे हो चुके थे। ये अपने बच्चों का काफी अच्छे से पालन पोषण कर रहा था। कभी भी इसने अपने खुद के बच्चों को अपना शिकार नहीं बनाया। लेकिन एक अजीब बात जो ये अपने घर पर किया करता था वो ये थी कि वो अपने बच्चों के साथ गेम खेला करता था। अपने बच्चों को अपनी कमर पर बैठा लेता और उसके बाद उनके सामने 2 फिंगर कर देता। ये बात कहता कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट करो। उनके बेटे किसी भी एक फिंगर को जब सिलेक्ट कर लिया करते थे तो वो अपने घर पर ही एक इसी तरह का हंटर टाइप का लिए हुए था, जिससे वो अपने बच्चों को कहा करता था कि वो उसकी कमर पर मारे, क्योंकि 2 उंगलियां दिखाने से पहले ही उसने दिमाग में ये बात सोच ली थी कि इस पर तो मैं मार खाऊंगा और इस पर मैं मार नहीं खाऊंगा। और जब भी वो बच्चे मार खाने वाली उंगली को सिलेक्ट कर लिया करते थे तो वो उन्हें हंटर दे देता और उसके बाद ये बात कहता कि वो उसके ऊपर वो हंटर चलाना शुरू कर दें। वो बच्चे बिल्कुल ऐसा ही करते जैसा कि उनके पिता ने कहा था और ये बात एना को भी समझ में नहीं आया करती थी कि पता नहीं उसका पति ये सब क्या करता रहता है। वो काफी बार अपने घर पर कच्चा मीट लेकर आया करता था और अपने परिवार वालों को ये बात कहा करता था कि वो इसे ना पकाएं, वो कच्चा ही खाने वाले हैं। उनके परिवार वालों को समझ नहीं आया करता था कि आखिरकार वो कच्चा मीट खाएंगे तो कैसे खाएंगे, क्योंकि इस बारे में उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये यहाँ पर कच्चा मीट जानवरों का खाकर अपनी हैबिट बना रहा है ताकि ये इंसानी मांस खा सके। कुछ एक दिनों बाद ही उसके दिल में ये तलब उठने लगती है कि वो इंसानी मांस खाना चाहता है। तो अब जिन बच्चों को वो वहां पर शिकार बनाया करता था उन्हीं को अब दोबारा से वो किडनैप तो कर ही लिया करता था, अपने चंगुल में ले लिया करता था। तो पहले तो उन्हें इसी तरह काफी ज्यादा टॉर्चर करता, उसके बाद सेक्सुअली असॉल्ट करके उन्हें मार डालता और उसके बाद उनके शरीर के जिस हिस्से को वो निकालना चाहता उसे निकाल कर वो फ्राई करके खाने लगता। और जब से उसने ये आदत अपनी डाली थी इंसानी मांस को खाने वाली, उसकी भूख लगातार बढ़ती जा रही थी। अब वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर मौजूद बच्चों का शिकार करने
करने लगा था और उन्हें अपने साथ एक अबेंडेंट जगह पर लेकर जाता। वहां पर जाकर उनको अच्छे से पहले तो पीटता, उसके बाद अपना सारा का सारा जो कुछ काम उसे करना था वो सारा ही करके उनके शरीर के कुछ एक हिस्सों को निकालकर उनमें काफी सारी वेजिटेबल्स डालकर उन्हें अच्छे से उबाल लेता और उसके बाद बड़े ही बेरहमी से वहीं पर उसे खा जाता। बाकी जो शरीर के हिस्से उसके बचा करते थे उन्हें वहीं पर ठिकाने लगाकर वापस अपने घर पर आ जाया करता था। इसी बीच उसकी मुलाकात थॉमस नाम के एक व्यक्ति से भी होती है जो कि इसी तरह जैसे कि ये पागल था, इसकी पूरी की पूरी फैमिली मेंटली स्टेबल नहीं थी, इसी तरह मेंटली अनस्टेबल व्यक्ति को अपना दोस्त बना लेता है। वो उसे अपने साथ एक अबेंडेंट जगह पर लेकर जाता है जैसा कि वो आमतौर पर बच्चों को लेकर जाया करता था और वहां पर ले जाकर उसके शरीर पर काफी सारे हंटर मारने लगता है। काफी सारी और भी छड़ियां वो लिए हुए था पतली पतली, जिनसे वो उसे दर्द दे रहा था और यही बात वो वापस खुद को भी करने के लिए बोल रहा था। एक बार तो वो नीचे थॉमस को लेटा लेता और उसके बाद खुद लेट जाता और ये बात कहता कि जैसे कि मैंने तुम्हें मारा है बिल्कुल इसी तरह से मुझे मारना। इसी तरह की उसकी फैंटेसी लगातार बढ़ती जा रही थी और एक टाइम ऐसा आया जब उसने ये बात सोची कि वो इस पूरे ही व्यक्ति को खा जाएगा, लेकिन उस टाइम गर्मियों का टाइम था और उसने अपना प्लान इसलिए डिले कर दिया क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में अगर इस बॉडी को वो काट कर रख देता है तो वो ज्यादा दिनों तक इसे नहीं खा पाएगा, क्योंकि गर्मियों के कारण कुछ एक दिनों बाद ही ये बॉडी सड़ने लगेगी और इसकी बदबू के कारण यहाँ आसपास में लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई हो सकता है जानवर मरा हुआ हो और उसी को देखने के लिए लोग यहाँ पर आ जाएंगे और ये इस व्यक्ति को ज्यादा दिनों तक नहीं खा पाएगा, जिसके कारण वो उसके शरीर पर काफी सारे चाकू मार चुका था। लेकिन उसके बाद उसे $10 देते हुए थॉमस को वो वहां से भेज देता है। वहां से भेजने से पहले थॉमस को उसने एक प्यारा सा किस दिया और उसके बाद ये बात कही कि मेरे दोस्त हम फिर कभी मिलेंगे, अब तुम यहाँ से चले जाओ। बाद में उस व्यक्ति को वो बिल्कुल ही भूल जाता है, लेकिन तरह आते आते उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है किसी और व्यक्ति के पास, क्योंकि इसका पागलपन लगातार बढ़ता जा रहा था। ये काफी सारी ऐसी अजीबोगरीब चीजें अपनी पत्नी को करने के लिए कहा करता था, जैसे कि उसी तरह जैसे कि वो अपने बच्चों के साथ गेम खेला करता था, लेकिन इसके परिवार वाले कुछ भी इसकी बात समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये प्राणी चाहता क्या है। तो उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन अपने सारे ही बच्चों को वो अल्बर्ट के पास छोड़ जाती है। अल्बर्ट इस सारी घटना के बाद काफी ज्यादा अंदर तक सहम जाता है कि आखिरकार उसकी वाइफ उसे क्यों छोड़कर चली गई और वो थोड़ा थोड़ा पागल होने लगता है। अब उसे भी वो सारी की सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि एक टाइम में उसकी माँ को सुनाई दिया करती थी। और इसी तरह जब टाइम बीतता रहता है तो अल्बर्ट को भी कुछ एक ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो कि उसकी माँ को भी दिखाई दिया करती थी, यानी कि अब ये भी पागल होता जा रहा था। लेकिन इसकी ये अपने आप को दर्द देने वाली फैंटेसी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, जिसके चलते उसने नए नए तरीके आजमाना शुरू कर दिया अपने आप को दर्द देने के, और इसके तौर पर वो इंजेक्शन की नीडल को अपने उंगलियों में देने लगा था। नाखून वाले हिस्से में वो फंसा दिया करता था, बाद में वापस बाहर निकाल लेता और उसके बाद उस शरीर के हिस्से को ठीक करने की कोशिश करता। बाद में किसी और हिस्से में वो इंजेक्शन की नीडल को फंसा देता और उसे बाहर निकाल लेता, और इसी तरह वो अपने आप को लगातार प्रताड़ित करता जा रहा था। और इसी टाइम उसने वो काफी सारी नीडल अपने कुले में भी लगा ली थी। काफी सारी तो उसने निकाल कर वापस निकाल ली और काफी सारी ऐसी थी जो कि अंदर जाकर हड्डी में लग चुकी थी और वो अंदर ही टूट जाती हैं। और अब जो उसकी वो फैंटेसी थी बच्चों को किडनैप करने वाली और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो किसी भी बच्चे के पास जाता, उसे अच्छे से किडनैप कर लेने के बाद एक अबेंडेंट जगह पर लेकर जाता और उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता। बाद में उसे काफी ज्यादा अच्छे से मारता पीटता, क्योंकि उसे ये बात महसूस हुआ करती थी कि जिस तरह से दर्द से उसे मजा आता है इन सारे लोगों को भी मजा आता होगा, और खास तौर पर बच्चों को, क्योंकि मैं जब बच्चा था तो वो लोग जब मुझे मारा करते थे तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया करता था। हाँ, पहले तो मुझे इस दर्द के मजे का नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे कर मुझे पता चल जाता है, तो क्यों न मैं इन्हें भी इंजॉय करवाऊं। लेकिन इंजॉय करने के लिए वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहा करते थे, क्योंकि जिस लड़के को उसने किडनैप कर लिया, जिस लड़की को उसने किडनैप कर लिया, उसे वो खुद के साथ ले जाकर सबसे पहले मारता पीटता, सेक्सुअली असॉल्ट कर लेने के बाद उन्हें जान से मार डालता, क्योंकि उसे उनके शरीर के हिस्सों को भी तो खाना था। वो उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को जो कि भी उसे पसंद आया करते थे उन्हें काटता, अच्छे से फ्राई करता और उसके बाद गाजर और वेजिटेबल्स उसमें डालकर अच्छे से उबाल लेने के बाद खाने लग जाया करता था। और इन सारी ही चीजों में उसे काफी ज्यादा मजा
आ रहा था। एक बार दो लड़के गैपनी और गिली खेलते खेलते यूं ही काफी ज्यादा वीरान इलाके में चले जाते हैं। उनके घर वालों ने भी देखा था कि हाँ ये बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि दो बच्चे हैं, अकेला वो नहीं है, खेलते खेलते चले गए होंगे और थोड़ी ही देर बाद वो लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन अगली काफी देर तक जब टाइम बीत जाता है तो जब वो बच्चे वापस नहीं आते तो उनके घर वाले उस तरफ उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और जब वो लोग काफी देर तक उन्हें ढूंढ लेते हैं, उन्हें वो नहीं मिलते, तो उनके दिमाग में अलग अलग तरह के काफी सारे ख्याल आने लगे कि पता नहीं बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। वो लोग जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाले जाकर उस हिस्से में सारी की सारी अबेंडेंट पड़ी बिल्डिंगों को और जितने भी इलाके उन्हें वहां पर मिले उन सारों को ही जब छान मारा तो उन्हें वहां पर एक बिल्डिंग के अंदर गिली मिल जाता है। और पुलिस वाले जब गिली से गैपनी के बारे में पूछते हैं तो गिली ने कहा कि उसे बोगीमैन उठा ले गया है। उसने सारी की सारी बातें बताई कि एक आदमी था, इस तरह के उसने कपड़े पहने थे, ज्यादा अच्छे से तो वो बच्चा नहीं बता पाया, बस उसने यही बताया कि उसे बोगीमैन उठा ले गया है और इसे उठाकर लेकर जाने वाला कोई और नहीं जबकि अल्बर्ट ही था। और अल्बर्ट ने उस लड़के का भी बिल्कुल वही हाल किया जैसा कि आमतौर पर वो अभी तक करता आया था, बस ये उसका एक और विक्टिम था। 1928 में एक सुबह वो उठता है, मार्केट जाता है और उसने वहां पर एक अखबार खरीद लिया वैसे ही पढ़ने के लिए। और जब वो वापस घर पर आकर अखबार पढ़ रहा था तो उसने एक ऐड देखी जिसमें एक लड़के ने अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था कि मैं इतने साल का हूं, मुझे काम चाहिए और किसी भी तरीके का काम हो मैं कर लूंगा, मेरी क्वालिफिकेशन ये है और मुझे जॉब की काफी ज्यादा जरूरत है। जिसके चलते अल्बर्ट उस लड़के का पता ठिकाना लेकर अच्छे से सूट बूट पहनकर रास्ते से थोड़े फल फ्रूट लेकर उस लड़के के घर पर जा पहुंचता है। वहां पर जाकर उनके दरवाजे पर नॉक करता है। उस लड़के की माँ बाहर आती है और उसने ये बात पूछी कि हाँ जनाब बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो अल्बर्ट ने ये बात कही कि मैंने ये ऐड देखी थी, क्या आपके बच्चे को जॉब की जरूरत है? तो उस महिला ने कहा कि हाँ हमें जॉब की जरूरत है और मेरा बेटा थोड़े पैसे कमाना चाहता है। अल्बर्ट उनके घर पर थोड़ी देर तक बैठता है और उसने वो सारे के सारे फ्रूट जो कि अपने साथ वो लेकर आया था उस फैमिली को दे दिए। ये बात कही कि मेरा खुद का फार्म है, काफी बड़ा है, मैं अकेला वहां पर काम कर करके थक जाता हूँ, अकेले मैं वहां पर काम नहीं कर पाता, तो क्या आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हैं? मैं इसे जॉब पर रखने के लिए तैयार हूँ अगर ये किसी भी तरीके से मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, और मैं पैसे भी आप लोगों को काफी अच्छे देने वाला हूँ, बस ये लड़का अच्छे से मेहनत करके वहां पर काम करे। तो ये फैमिली इस बात के लिए राजी हो जाती है और एल्बर्ट उस लड़के को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसी टाइम उस लड़के की एक छोटी बहन वहीं पर आ पहुंचती है जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 8-10 साल की थी। और उस लड़की को देखते ही एल्बर्ट ने अपना पूरा का पूरा प्लान चेंज कर दिया। अब उसकी जो विक्टिम बनने वाला था वो उसका भाई नहीं जबकि वो लड़की थी। एल्बर्ट ने उस परिवार को ये बात कही कि मेरे दोस्त की शाम को एक पार्टी है और उसने मुझे इनवाइट किया है, वैसे मेरे तो बच्चे नहीं हैं लेकिन उसके दोस्त की बेटी की पार्टी है, तो क्या वो इनकी बेटी को अपने साथ ले जा सकता है? शाम तक ये दोनों ही पार्टी से वापस आ जाएंगे और जैसे ही पार्टी से वापस आएंगे तो इसके भाई का सारा सामान आप लोग तैयार रखिएगा, ये लोग तुरंत ही निकल जाएंगे। ये बात देखकर उनके घर वालों ने सोचा कि काफी अमीर ये आदमी है, आखिरकार इनकी बेटी को ले जाएगा तो कहां पर लेकर जाएगा, और वैसे भी श्याम को तो इसका भाई इनके यहाँ पर ही काम करने के लिए जाने वाला है। तो उस परिवार ने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया और इस बात के लिए वो लोग राजी हो गए कि हाँ आप हमारी बेटी को अपने साथ ले जा सकते हैं अपने दोस्त की बेटी की बर्थडे पार्टी में। अल्बर्ट उस लड़की को अपने साथ लेकर रेलवे स्टेशन आ पहुंचता है और वहां पर आकर ट्रेन में बैठकर वो लोग दूसरे शहर आ पहुंचते हैं। वहां पर आकर वो उसे अपने घर पर ले आता है और उसने उसे बाहर ही खड़ा होने के लिए कहा। ये बात कहा कि बेटा तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगा जब तुम्हें अंदर आना होगा। वो लड़की घर के बाहर ही खड़ी हो गई और अल्बर्ट अपने घर के अंदर घुसकर वहां पर जाकर अच्छे से पूरी की पूरी जिस भी तरह की घर की सेटिंग करनी थी उस तरह की सेटिंग करके ये आवाज उस लड़की को लगाई कि तुम अंदर आ सकती हो। वो लड़की उस घर के अंदर जाती है, उस बेडरूम में जाती है जहां पर कि आज के टाइम में अल्बर्ट मौजूद था। तो वहां पर जाकर उसने देखा कि अल्बर्ट के शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं है, वो बिल्कुल बिना कपड़ों के उसके सामने बैठा है। ये चीज देखकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा गई और वो वापिस ही घर से बाहर भागने लगती है, लेकिन वो बाहर नहीं भाग पाई क्योंकि बीच में ही अल्बर्ट ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ पकड़ के वो अपने रूम में उसे लेकर जाता है। वहां पर जाकर वो उस लड़की को काफी
काफी ज्यादा गंदे तरीके से टॉर्चर करता है और उसके बाद उसकी जान ले लेता है। उसने उसके शरीर के हिस्सों को अलग अलग काटना शुरू कर दिया और जिस भी हिस्से को वो अलग से फ्राई करके खाना चाहता था उन्हें वो उसी तरीके से खाने लगता है। दूसरी तरफ अब शाम हो चुकी थी। उस लड़की के घर वाले अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ उसका भाई अपनी सारी पैकिंग वैकिंग करके इस वेट में था कि वो बंदा वापस आएगा उसकी बहन के साथ और उसे उस फार्म पर काम करने के लिए जाना है। लेकिन शाम हो चुकी थी, रात अब होने लगी थी और सुबह अब हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ से ना तो वो आदमी आया जो कि उनकी बेटी को अपने साथ लेकर गया था और ना ही उनकी बेटी आई थी। अब वो लोग चिंता करने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने पूरी की पूरी बात बताई कि जनाब इस तरह एक बंदा आया था, वो हमारे बेटे को काम पर रखना चाहता था, हमारी बेटी को लेकर गया था। हर्बर्ट उसने अपना नाम बताया था, ये पता ठिकाना बताया था। तो पुलिस वालों ने हर्बर्ट नाम के उस पते पर जाकर जितनी भी छानबीन की उससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति हर्बर्ट नाम का नहीं रहता, क्योंकि अल्बर्ट ने अपना गलत नाम बताया था और पता ठिकाना भी उसने गलत बताया था। ये सारी बातें पता चलते ही वो फैमिली समझ चुकी थी कि अब उनकी लड़की शायद ही वापस आएगी और वो लोग अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने आखिरकार ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी बेटी को कैसे भेज दिया जिसे कि वो लोग जानते ही नहीं थे। अगले लगभग 6 साल यूं ही बीत जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी के बारे में कोई भी पता ठिकाना नहीं लगता। लेकिन एक टाइम ऐसा आया 6 सालों के बाद जब उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में ये बातें पूरी डिटेल से लिखी हुई थी कि अल्बर्ट ने उनकी बेटी के साथ क्या किया था, किस तरह का आखिरी टाइम में वो चिल्ला रही थी अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो उसे जिंदा ही काट रहा था। बाद में वो काटता है उसे और इसी तरह वेजिटेबल्स उसके अंदर डालकर वो अच्छे से उसे खा चुका था। ये सारी चीजें पता चलते ही, ये डाक उन्हें मिलते ही वो पुलिस वालों के पास जा पहुंचते हैं और उन्हें वो डाक दिखाते हैं। पुलिस वाले इस बात का पता करते करते कि आखिरकार ये डाक कहां से आई है अल्बर्ट के पास जा पहुंचती है, क्योंकि गलती से अल्बर्ट इस डाक पर अपना ओरिजिनल एड्रेस डाल देता है और पुलिस वाले वहां पर जाकर उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं। उसे हिरासत में लेकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि इस तरह तुमने एक लड़की को चुराया था, कि पूरी की पूरी फैमिली को उसके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और वो पूरी ही फैमिली यही बात कहती है कि हाँ जनाब यही वो बंदा है जो कि आखिरी टाइम में हमारी बच्ची के साथ गया था। अल्बर्ट को पकड़कर उन लोगों ने दूसरी रूम में ले जाकर बैठा दिया। वहां पर बैठाकर उससे इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये बंदा आराम से नहीं बैठ पा रहा है। उन्होंने इस बात का जब कारण उससे पूछा अल्बर्ट से, तो अल्बर्ट ने बताया कि जनाब काफी सारे नीडल्स मेरे कूलों में लगे हुए हैं और इन्हीं सब के कारण मैं आराम से नहीं बैठ पा रहा हूँ। पहले तो पुलिस वालों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने यही सोचा कि शायद ये मजाक कर रहा होगा, लेकिन वो लोग उसे वहां पर बैठाते हैं और उसको जब अच्छे से चेक करते हैं कि सच में ही ये तो नहीं बैठ पा रहा है, आखिरकार समस्या क्या है, तो उन्होंने काफी सारी अजीबोगरीब चीजों को देखा और उन सारी चीजों को सबूत के तौर पर देखकर कि इसके कूलों में लगभग 29 नीडल फंसी हुई हैं। वो नीडल जो कि पूरे तरीके से टूट चुकी हैं और आज के टाइम में भी इसके कूलों में मौजूद हैं। तो पुलिस वालों ने उसके बारे में और ज्यादा अच्छे से डिटेल से जानना शुरू किया और जब अल्बर्ट ने बताना शुरू किया कि हाँ इस तरह मैंने इन लड़कों को अपना शिकार बनाया था, इन बच्चों को अपना शिकार बनाया था, तो पुलिस वाले पूरे तरीके से हैरान रह जाते हैं और उन्होंने ये बात कही कि ये तो संख्या लगभग 100 के आसपास है। लेकिन ये बात सुनते ही अल्बर्ट हंसने लगता है, क्योंकि उसका कहना था कि उसने अपनी जिंदगी में करीबन 300 से कहीं ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया है और काफी सारे तो ऐसे हैं जो कि उसे याद ही नहीं। ये सारी बातें सुनकर उसके ऊपर एक काफी लंबी केस फाइल बनाई जाती है और जिस तरह के उसने कारनामे किए थे, इन सारी ही चीजों को जब जज ने सुना तो उसने ये फैसला सुनाया कि इस बंदे को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर जान से मार डालो, इसे सजाए मौत दी जाती है। लेकिन जैसे ही ये सजा अल्बर्ट को मिलती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका ये कहना था कि उसे दर्द से काफी ज्यादा मजा आता है और मरते दम तक अगर वो दर्द को फील कर पाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। 16 जनवरी 1936 को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर उसे सजाए मौत दे दी जाती है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके साथ ही ये भी बताएं कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए हर दूसरे दिन एक नई ट्विस्टेड कहानी लेकर आता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट गुरबतर
को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अस आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।